So hi coders, how are you? My name is Walid Ahmed and welcome to our new series. तो इस सीरीज के अंदर हम लोग HTML को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल डिस्कस करेंगे और मैं आपको HTML के सभी इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में बताऊंगा। और मैं इस वीडियो को जो सा है थ्योरेटिकल बेस ना रखकर प्रैक्टिकल बेस रखने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग सारा का सारा HTML जो सा है वो कंज्यूम कर पाए बहुत ही ज्यादा इजीली। तो अगर आप लोग HTML को सीखना चाहते हैं और आप लोगों को HTML के पहले कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले कहीं पर HTML पढ़ी है लेकिन उसके अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको फुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर दिखाऊंगा। तो अगर हम बात करें HTML की तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसके अंदर इसका काम क्या है कि ये आपके वेब का एक स्केलेटन डिजाइन करती है। HTML के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सा कंटेंट आएगा और उसकी स्टाइलिंग आप लोग CSS के थ्रू करते हैं जिसके अंदर जान डालते हैं आप लोग जावास्क्रिप्ट के जरिए। वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू HTML सीरीज और ये सबसे ज्यादा बेहतरीन HTML की सीरीज होगी जो कि आप लोगों को सीखने के अंदर बहुत ही ज्यादा इजीली मदद करेगी। अगर आप लोग भी मेरी तरह एक सेल्फ टॉट वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ इस जर्नी पर चले और एंड तक हमसे हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप लोग HTML के बाद और भी फ्रेमवर्क जिनके ऊपर हम लोग आगे आने वाली वीडियोस बनाएंगे तो उनके अंदर भी आप लोग वो नॉलेज भी हम आपके साथ शेयर कर सके और आप लोग वो नॉलेज को कंज्यूम करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज को HTML को और चलिए लेके चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं इस सारे प्रोसीजर को। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर में आ चुका हूं और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर को क्रिएट कर लिया है। मैंने HTML के नाम से एक फ़ोल्डर को क्रिएट किया और मैंने सोचा था कि मैं सभी कोर्स आपको इसी फोल्डर के अंदर पढ़ाऊँगा और इसी के अंदर सिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपके इस PC के अंदर दो ऐप्स का इंस्टॉल होना बिल्कुल ज़रूरी है और वो हैं VS कोड और दूसरा गिट बैश। इनको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली गूगल पर जाकर VS कोड लिख सकते हैं एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल इट तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही आसानी से पता लग जाएगी अगर आप VS कोड की साइट पर आएंगे और यहाँ पर आकर अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे भाई ये बताने का भी बहुत शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए मैं सबसे पहले ही कहूँगा वेलकम, ठीक है। तो ये गिट बैश की वेबसाइट है। तो अगर आपने गिट बैश को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर गिट SCM की साइट है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा दूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सुस्त आदमी हूँ तो मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा और इसको यहीं पर देखकर अभी अपने जो सा है वहाँ पर जाकर इसको टाइप कर गिट बैश टाइप कर इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अगर अपने PC को रिस्टार्ट करना पड़ा आप कर लेना। उसके बाद अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर आकर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको ओपन विद कोड कर लिया और यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अभी VS कोड का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं VS कोड के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्लिक कर आप इसके अंदर एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पर जो सा है आपको आपकी सारी फाइल्स नज़र आती हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर न्यू फाइल पर क्लिक कर हम लोग एक index.html नाम की फ़ाइल को क्रिएट कर लेते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका नाम index.html रखूं तो भाई मैं तो इसका नाम index.html रखूँगा। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका अगले ट्यूटोरियल में नाम index.html की जगह कुछ और रख दूँगा। अभी यहाँ पर आकर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है लाइव सर्वर। भाई देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो सा लाइव सर्वर है वो पहले मैंने आपको लाइव सर्वर के बारे में नहीं बताया, सॉरी, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी आदमी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल कर ली जाए जिसके ज़रिए मुझे बार बार रीलोड करके अपनी साइट को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा आलसी है। अभी ये रात के 2 बज चुके हैं लेकिन यहाँ पर PM शो हो रहा है तो मेरी घड़ी भी मेरी तरह आलसी है। उसने भी सोचा कि मुझे AM से PM से AM की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अभी ये हम लोग देख रहे हैं और इस index.html के अंदर अगर आपने बॉयलर प्लेट कोड लिखना है तो आपने यहाँ पर Shift 1
और एंटर प्रेस करना है और इस तरह आपका बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर लिखा जाएगा। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो ना हो आप लोग घबरा कर इस वीडियो को बंद कर दे रहे भाई ये क्या है, इसने तो बताया कुछ नहीं और डायरेक्टली हमें यहाँ पर ले आया और यहाँ पर आपको बहुत सारे टैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग HTML पढ़ने आए और मैंने आपको सारा HTML दिखा दिया, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट पर क्लिक कर कर आपको गो लाइव पर क्लिक करना है, ठीक है। ये तरीका है एक प्रोफेशनल डेवलपर के काम करने का, ठीक है। ऐसे ही हमारा पोर्ट यहाँ पर खुल जाएगा। अभी इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे इतना कुछ तो लिखा है फिर भी बोले जा रहा है, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आकर यहाँ पर बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके अंदर बगैर रीलोड किए हुए, नहीं तो हमें रीलोड करना पड़ता, ठीक है। तो अभी हमने इसको लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया है, इसलिए खुद ब खुद एक सर्वर क्रिएट करके यहाँ पर ओपन हो चुकी है और हेलो वर्ल्ड इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपने अपनी ज़िंदगी की पहली वेबसाइट बना ली, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम तो भाई ऊपर डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़िंदगी की पहली साइट, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी की पहली साइट क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर ज़िंदगी की पहली साइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ज़िंदगी की पहली साइट है और यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है मैं अरेबिक बोल रहा हूँ, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है भाई नहीं अरेबिक बोल रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना पहला वेब पेज क्रिएट कर लिया है। अभी ये था सारा एक HTML का ट्यूटोरियल। सॉरी दोस्तों, मैं ज़रा आपके साथ मजाक कर रहा था। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब HTML के अंदर सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो इसके अंदर आते हैं टैग्स और एलिमेंट्स। अभी आपने देखा HTML के अंदर आपको ये जो सी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये इन सब को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये बॉडी का एलिमेंट है और ये HTML का एलिमेंट है, ठीक है। इन सब को अभी हम छोड़ देते हैं और इसको सिर्फ इतना देखते हैं, ठीक है। वो बॉयलर प्लेट खुद ही ऐड कर देता है, उसको भी हम समझेंगे आगे जा कर के वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो सा वो सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, वो एडवांस वेब डेवलपर है। यकीन मानो मुझे भी 1 साल तक नहीं पता था कि वो सब कुछ हम क्यों लिखते हैं, लेकिन मैं आपको 1 साल से पहले बता दूंगा कि आप लोग वो सब कुछ क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML सिर्फ बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये भी लिखना आपको ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप लोग जब भी बॉयलर प्लेट डालोगे और अपनी कोडिंग स्टार्ट करोगे तो इतना इसके साथ आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एलिमेंट क्या है। जिस तरह यहाँ पर आपको एक टैग ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 टैग्स, तो ये 2 टैग्स जो से मिलकर एक एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट है। अगर इसके अंदर मैं P डाल के किस तरह बनाता हूँ तो ये भी एक एलिमेंट है, ये P पैराग्राफ का एलिमेंट है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी आप ये समझे कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हर एलिमेंट के अंदर ना 2 टैग्स होते हैं, ठीक है। ये होता है ओपनिंग टैग और ये होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्लोजिंग टैग के अंदर टैग के नाम के पहले फॉरवर्ड स्लैश आती है, ठीक है। ये था। अगर आपको नहीं समझ लगी आप वीडियो को दोबारा से देखें और इसको अपने जहन में बैठा लें। आपको इस चीज़ों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए। लेकिन अगर आपका फ्रीलांसिंग के बारे में कोई इरादा है तो आप लोग बल्कि यार ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको चाहिए, एक अच्छी वेब डेवलपर बनने के लिए आपको चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखें, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ थ्योरी आप ना पढ़ें, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उन्हें आप अपने जहन के अंदर बैठा कर रखें, ठीक है। कभी भी अगर आपसे को पूछ लेता है भाई टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग में फ़र्क है, तो इतनी चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सबसे पहले HTML का एलिमेंट लिखते हैं। तो HTML का एलिमेंट लिखने के लिए आप HTML लिखकर एंटर करेंगे तो ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग खुद लगा देगा। अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज़ करते हैं जिस तरह नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, तो उसके अंदर भी ये नोटपैड प्लस प्लस के अंदर तो ओपन क्लोज कर देता है, लेकिन नोटपैड अगर आप सादा यूज़ करते हैं कोड एडिटिंग के लिए तो वो बहुत ही ख़राब आइडिया है, ठीक है। आपको आपकी वेबसाइट आज ही बनानी है, ठीक है। आपके क्लाइंट को आपकी वेबसाइट आज ही चाहिए होगी, या फिर 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने उसको टाइम दिया 1 हफ्ते के अंदर। ऐसा नहीं कि आपके क्लाइंट ने कहा मुझे अगली ज़िंदगी के अंदर या क़यामत के दिन जब भी, ठीक है, तब आपको आपकी साइट जो है उसको देनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग HTML का सबसे पहले इसका एक सिंटैक्स लिखते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हो तो सबसे पहले आपको उसके सिंटैक्स को सेट करना पड़ता है। जो सिंटैक्स ज़रूरी है उसे लिखना है, भाई ये रूल है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का मतलब ये है कि आप उसके सिंटैक्स पर अमल करते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करते हुए
अपना काम करते हो। ये तो वही सवाल हो गया कि भाई इंग्लिश के अंदर आप मुझे इज क्यों बोल रहे हो, कि बोलना है मैं तो इज बोलना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये रूल है, और इसी तरह इसका भी एक ये रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको HTML का एलिमेंट लगाना है, उसके बाद आपको एक हेड का एलिमेंट लगाना है, और हेड के अंदर आपको एक टाइटल का एलिमेंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बॉडी का एलिमेंट लगाना है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे जिसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो टाइटल के अंदर जो भी अभी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आकर अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर टैब के ऊपर कुछ नहीं, तो ये टैब के ऊपर जो है अगर हम टाइटल के ऊपर लिखते हैं माई साइट, तो हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि माई साइट हमारा कहाँ पे अपडेट हुआ। तो हेड के अंदर जो टाइटल है उसके अंदर जो आप कंटेंट लिखते हैं अपना कंटेंट, वो आपका यहाँ पर इसके अंदर टैब के ऊपर जो नाम आता है उसके ऊपर आता है, ठीक है, पेज का टाइटल। बाकी का सारा कुछ जो कि आपको ये वाइट सब बिल्कुल चिट्टा दूध नज़र आ रहा है ना, इधर सब कुछ आपका कंटेंट आएगा यहाँ पर, वो बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, कुछ लोग बोलते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो एल को साइलेंट कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, भाई हमें कोडिंग सीखनी है, इंग्लिश नहीं सीखनी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अगर आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिखते हैं ना तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये HTML का आपको स्ट्रक्चर दोबारा से समझ लेना चाहिए कि अभी आपको ये सारा इस तरह लिखने की याद करने की जरूरत नहीं कि पहले HTML आएगा, हेड आएगा, बॉडी आएगा, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि हेड के अंदर जो भी कॉन्टेंट आता है वो इसके साथ कनेक्ट है, या फिर अगर हमने किसी और फाइल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है तब हमें हेड टैग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बॉडी के अंदर आपका सारा कंटेंट आता है, ठीक है। HTML के अंदर सिर्फ हेड और बॉडी आता है, HTML के अंदर आप कुछ और नहीं डालोगे, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर जो सा हम बॉडी के अंदर एक P टैग लिखकर पैराग्राफ लिखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आपको बाद में भी बताएंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी आप लोगों ने जो इस कोर्स के अंदर पहली वीडियो में सीखा है वो ये कि आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया और आपने Shift 1 दबाकर एंटर करना, और इससे आपका बॉयलर प्लेट कोड जो सा है, ठीक है, आपका बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो, ठीक है, दिस वीडियो टैग यहाँ पर लग गया, सॉरी। तो दिस इज़ ओवर फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये हमारा जो सा था पहली वीडियो का, यहाँ पर इसने इसके साथ कुछ अटैच कर दिया कोई वीडियो का एलिमेंट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह से आप लोग यहाँ पर वीडियो टैग को देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।